द चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 10 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, या फिर हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन IIT जी मेंस और नीट में पूछा जाता है। कहिएगा सर कैसे? तो बहुत से अगर आप IIT का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पेपर अगर आप तैयारी करते हो, अगर प्रिपरेशन की शुरुआत अगर आप किए होंगे तो सबसे पहले आपको IIT की क्या करनी होगी, क्वेश्चन बैंक ले लेनी होगी। और उससे आप देखिएगा कि किस प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला गया और केल्विन को डिग्री सेल्सियस। तो वही मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड द केल्विन। सबसे पहले टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन ठीक है, यही क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो सबसे पहले हम इसके रिलेशन अभी हम पढ़े थे कि हम लेक्चर 9 में हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एज लाइक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच ग्राफ हम क्या करेंगे, ड्रा कर दिए। हम नीचे एक्स एक्सिस पर ले लिए डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस या एक्स एक्सिस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री। और यहाँ वाई एक्सिस पर हम ले लिए किसको, केल्विन को। किसको? केल्विन को। केल्विन, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमने आपको प्रूफ कर बता दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 या केल्विन है तो पूरा तो केल्विन में ही होंगे कि ना होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर पढ़ाए हैं 373 केल्विन, 373.15 केल्विन, 15 केल्विन। ठीक है ना, तो यह प्रूफ भी कर देंगे कि किस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इस 100 डिग्री सेल्सियस को मिला दीजिए। ठीक, अब इस 273.15 से इस यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से हम मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ एक्स एक्सिस पर सी डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस पर के डिस्टेंस पर क्या कर डालेंगे, लंब डाल देंगे। आपके सर पढ़ाए होंगे कि एक्स एक्सिस पर एक लंब डाला सी दूरी पर और वाई एक्सिस पर एक लंब डाला के दूरी पर। तो यहाँ पे के डिस्टेंस पर एक लंब डाला और यहाँ पे सी डिस्टेंस पर एक लंब डाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 273.15 से हम किसको मिला दिए, वाई एक्सिस को हम पूरी की पूरी मिला दिए। इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। यहाँ पे कहिएगा सर जी यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट जो पैदा लेगा, यानी कि जनरेट होगा सी और के। तो सी को के यहाँ एक कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कितना होगा, 100 और 373.15 होगा कि नहीं होगा, 100 और 373.15। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट 100 और एगो 373.15 होंगे। यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट वहाँ पे जनरेट हुए, हो गए 2 कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे हम फिर मान लेंगे ए, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यहाँ पे फिर हम ए मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट को फिर क्या मान लिए, ए। ठीक, फिर हम इसको क्या मान लिए, बी। ठीक, फिर इसको क्या मान लिए, सी।
तो ए बी सी एक त्रिभुज का फॉर्म है या नहीं, देखिए तो ए बी और सी त्रिभुज का फॉर्म। आप कहिएगा सर एकदम ठीक, बिल्कुल आपका ठीक है। तब एक हम और डी और ई ले लिए, ई ले लिए, ले सकते हैं या नहीं, आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा काट देते हैं एकदम, ठीक है। यहाँ ई पर भी एक लंब डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक लंब है, यहाँ पे एक लंबे के रूप में है कि नहीं है, एज लाइक एज। देखिए अब देखिए दो त्रिभुज हमारे पास जनरेट हो गए। एक कौन सा हुआ, ए बी और सी, और एक ए डी और ई, दो त्रिभुज बन गए। अब कहिएगा कि सर ए बी और सी त्रिभुज में का लंब कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ की बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप कहिएगा सर के है, ठीक है। कितनी है, के है। और यहाँ के से लेके 273.15 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो के में से 273.15 घटा देंगे, घटा देंगे कि नहीं। आप कहिएगा सर कैसे घटा देंगे, हम 273.15 में से के क्या लाइन में घटा सकते, तो देखिए 273 से तो ऊपर है के, है या नहीं है, तो के तो बड़ा है किससे, 273.15 से, तो इसीलिए हम के में से 273.15 क्या कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए। तो घटाने के पश्चात हमको क्या मिला, परपेंडिकुलर मिल गया, पी हमको तो मिल गया ए बी और सी का, तो यानी कि त्रिभुज ए बी और सी के लिए हमको बी सी क्या किया मिल गया, लंब मिल गया। अब क्या सर आधार इसका कितना होगा, तो देखिए बाबू यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी से है, और यहाँ से यहाँ की सी डिस्टेंस पर हमने एक लंबी डाला है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी c माइनस 0 होंगे कि नहीं होंगे, ए और सी के बीच की दूरी c माइनस 0 होंगे या नहीं होंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, तो c है, तो c माइनस 0 घटाएंगे बढ़ाएंगे तब पर भी ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए डी ई एक परपेंडिकुलर है, यह भी तो है, तो आप कहिएगा सर इसका मान कितना होगा, तो 373 में से फिर 273 को घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा 373.15 माइनस 273.15, यह निकल गया। देखिए था अब यह डी का भी मान निकल गया। 373 में से इस 273.15 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसके बीच की दूरी डी और ई के बीच की दूरी निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, 100 होगा, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 100 है। इतना तक हमको मालूम हो गया। अब लिखिए फ्रॉम फिगर से, ठीक है, फ्रॉम फिगर, थोड़े से मैथ के स्टैंडर्डिटी में हम बनाते हैं। देखिए फ्रॉम त्रिभुज, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड और ट्रायंगल ए डी और ई होंगे कि ना होंगे, दो त्रिभुज इसके अंतर्गत। एगो क्या है, बिगर ट्रायंगल है, तो बिगर ट्रायंगल कौन है, ए डी और ई बड़ा ट्रायंगल है, और ए बी और सी क्या है, छोटा ट्रायंगल है, तो छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। एंटी ट्रायंगल ए डी और ई। अब हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में कि पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा लिख देते हैं क्या, P, यानी कि सीधे पढ़िए कि पहले त्रिभुज का लंब, तो पहला त्रिभुज का लंब BC होंगे, BC है कि नहीं है यह लंब। यहाँ से अगर थीटा लेंगे तो थीटा के फ्रंट साइड का लंब होगा, इसके लंब के सीधा यह कर्ण होगा, और नीचे क्या होगा, आधार होगा। फिर यहाँ थीटा मान लेंगे, इसको झाँप देंगे, ये पूरा क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, और बीच में आधार आ जाएगा, आधार आ जाएंगे। अब देखिए तो BC बट्टा पहला त्रिभुज का लंब यही ना है BC, और दूसरा त्रिभुज का लंब कौन है, DE है, तो बट्टा DE बराबर पहला त्रिभुज का आधार तो AC है कि नहीं है, A और C पहले त्रिभुज का आधार, ABC एक त्रिभुज है, इसका आधार AC है कि ना है, तो है, ठीक। आप देखिए AD और E त्रिभुज में, देखिए सही से AD और E त्रिभुज में अब हम चल रहे हैं, तो AD और E त्रिभुज में बेस कितना है, बेस आधार AE है कि नहीं है, यहाँ A और यहाँ E है कि नहीं है, तो है AE। अब आप कहे कि सर AE का मान कितना होगा, तो 0 से लेके AE तक है,
तो 0 से लेके 1 के बीच की दूरी तो 100 है कि नहीं है? तो इसको लिख सकते हैं पूरा 100 माइनस 0। कोई दिक्कत होंगे कि 100 माइनस 0 कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होंगे सर। अब देखिए 100 माइनस 0, ए के बीच की दूरी कितना आ गई? 100 माइनस 0 आ गई। अब देखिए तो बीसी का पहले मान आप रख दीजिए, के माइनस 273.15, ठीक है, के माइनस 273.15, ठीक है, बट्टा डी का मान रख दीजिए 373.15 माइनस 273.15, तब रख दीजिए 373.15 माइनस 273.15 बराबर ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? सी माइनस 0, और ए और ई के बीच की दूरी कितनी है? तो देख लीजिए 100 माइनस 0। यहाँ है कि नहीं? ए और ई के बीच की दूरी 100 माइनस 0, यही ना, यही 100 माइनस 0 है, ठीक है, 100 माइनस 0। अब इसमें से घटाइए तो के माइनस 273.15 अब बटा 373.15 में से 273.15 घटाइए, 0 0 पॉइंट, अब 0 0 3 में से 2 गया, 1 पॉइंट के बाद 0, यानी कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100 बराबर सी बट्टा 100 आ गए मेरे पास। 100 से 100 कैंसिल होगा। अब देखिए के माइनस 273.15 बराबर सी, एक यह फॉर्मूला निकल गया। यह कौन सा फॉर्मूला आप कहिएगा? तो यह केल्विन को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। चाहे यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ऊपर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर हम क्या कर दिए? लिख दिए। ऊपर मेरे पास कितना आ गया? सी बराबर के माइनस 273.15 यह आ गया मेरे पास, ठीक है। जब यह मेरे पास उपस्थित हो गए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। कितना मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट। तो यह कौन सा फॉर्मूला है आप पूछिएगा? तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट इज कन्वर्जेशन ऑफ केल्विन इनटू सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन फर्स्ट इज द कन्वर्जेशन ऑफ, रुकिए ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहेगी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इज conversion of Kelvin into किसमें? डिग्री सेल्सियस, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट इज द कन्वर्जेशन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा किसको? डिग्री को कन्वर्ट मींस कन्वर्जेशन मींस बदलते हैं इनटू डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा किसको? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। एक इक्वेशन आ गया। अब देखेंगे इसी को केवल पलट देंगे, के बराबर सी प्लस 273.15 आ जाएगा, तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द तुरंत ही क्या कर लीजिए? कर लीजिए। कर लीजिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखिए हमको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल इसी इक्वेशन से हमको इक्वेशन 2 प्राप्त कर लेना है। आप कहिएगा सर जी कैसे कर लीजिएगा? तो C बराबर के माइनस 273.15 है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए के बराबर लिख सकते हैं C प्लस 273.15, कोई दिक्कत? तो कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन 2 आ गया मेरे पास, आया कि नहीं है? अब देखिए आप कहिएगा सर थोड़ा यहाँ पे समझा दीजिए। तो C बराबर के माइनस 273.15, अब इस 273.15 या C को इधर ले जाएंगे,
साइन चेंज होने के पश्चात ये क्या आ जाएगा, के बराबर सी प्लस 273.15। यहाँ पे लिख दीजिएगा व्हेयर, जहाँ इक्वेशन 2 इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन प्रूव्ड हो गया। अब रिलेशन भी क्या आ गया मेरे पास आ गया कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो अगर सेल्सियस बराबर थे के बराबर सी बराबर के माइनस 273.15, इक्वेशन फर्स्ट इज द कन्वर्जेशन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, और इक्वेशन 2 इज द फार्मूला ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डिग्री सेल्सियस को यहाँ केल्विन में बदल देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम टू सेम इसी प्रकार रखेंगे। यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इक्वेशन 2। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब यह तो उतार लिए हम लोग आसानी से, ठीक है। अब देखिए किसी भी सूत्र में केवल और केवल हमको यही करनी है। अब आप कहिएगा सर जी बदलिए आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, आपने प्रूफ कर दिया था। देखिए बाबू सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। देखिए अब क्या कर रहा है, मैं बदल रहा हूँ। देखो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो आपका केल्विन, तो आपसे अगर हम पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन सा इक्वेशन का उपयोग होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इक्वेशन 2 यही नहीं है कि इक्वेशन 2 इज द फार्मूला ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में बदलेंगे तो इक्वेशन 2 कौन सा इक्वेशन निकालेंगे, के बराबर सी प्लस 273.15, ठीक है। तो यहाँ सी बराबर लिख लेंगे 0, तो के बराबर लिखेंगे सी प्लस 273.15, तो के बराबर लिखेंगे 0 प्लस 273.15, तो के बराबर कितना आ गया 273.15। यह क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं। यहाँ पे एक पूछता है कि कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, ठीक है। ठीक है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273। अगर आपसे कोई अब पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, आप सीधा बेहिचक कहिएगा 273.15 कहेगा। कैसे प्रूफ क्या कर दीजिएगा, उसको आसानी से कर दीजिएगा। कहिएगा 0 डिग्री तक के बराबर सी प्लस 273.15 ले लेंगे। आपको यह प्रूफ है ना, प्रूफ आपको नहीं पूछे जाएंगे, केवल और केवल यह कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं प्रूफ इसलिए बताया हूँ कि आप कहिएगा सर केवल रट का समझा रहे हैं, मुझे वह क्या चाहिए, वह इल्जाम नहीं लगने के कारण हमने पूरा आपको प्रूफ कर दिया। और आपको केवल इक्वेशन याद रखनी है कि के बराबर सी प्लस 273.15 का उपयोग हम करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। तो इक्वेशन 2 इज टू कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू द केल्विन, एंड इक्वेशन फर्स्ट सी बराबर के माइनस 273.15 इज टू कन्वर्ट द केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो यह पूरा आपको समझ में आ गए होंगे। इधर के तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, ये वाला सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं। पूरा बोर्ड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं यही 2 इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपको अब कोई क्या करेगा, फॉर्मूला चेंज कर देगा। अगर कोई पूछेगा कि कन्वर्ट, दूसरा क्वेश्चन आपको कहेगा कि कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 310 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस अब देखिए अब हमको क्या कर दिया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, उसमें उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, डेविएट नहीं होंगे। केवल कह रहा है कन्वर्ट 310
केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी कि 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में क्या करिए, बदलिए, कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पे लेंगे कि के बराबर लिखेंगे 310 है कि नहीं, एक के, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं सी बराबर के माइनस 273.15, ठीक है। तो सी बराबर लिखेंगे 310 माइनस 273.15, ठीक है। तो सी बराबर कितना आ जाता है मेरे पास, तो वह सी बराबर देखिए 310.00 होंगे और 273.15 आ जाएंगे। अब देखिए 10 में से 5 गया तो 5 आया हासिल, यह बच गया 9 में से कितना गया, 1 गया, तो 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, ठीक। यह कितना बचा, 9 बचा कि नहीं, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया। अब यह कितना बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ठीक। तो कितना बचा 36.85, और यह 2 में से 2 गया तो 0, इसको नहीं लिखेंगे तो कितना आ गया 36.85, इसका कितना आ गया 36.85। तो आप कहिएगा सर गड़बड़ है, तो देखिए आपको हम साइंटिफिक जब नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे, सार्थक अंक पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे कि अगर हम 5.49 लिख रहे हैं तो यह मेरा 5 ही होगा, ठीक है। अगर हम 5.99 लिख रहे हैं या 5.50 लिख दिए तो यह 6 हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, क्योंकि 50 आधा है, हाफ है 50, और जब ये 51 जाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, एक ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि जब हम 15 से नीचे हैं तो जिस संख्या के अंदर है हम उसी संख्या के अंदर रहेंगे, लेकिन जब हम 50 से ऊपर है तो हम अगले संख्या की ओर जंप करेंगे। जैसे कि आपको हमने 4 रुपया 50 पैसा दिया, तो आप कहिएगा नहीं मेरे पास अभी तो 4 ही रुपया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर कहता है ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर, सभी अर्थपूर्ण जो अंक है वह सब सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। बस इसी टॉपिक के बाद आगे आ जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर, सभी अर्थपूर्ण जो अंक है वो सब सार्थक अंक है। तो 4.5 पूर्ण या तो अर्थपूर्ण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक नहीं है, यह 49 है, 49 के लिए 50 के लिए हमको 1 चाहिए, तो इसको हम 5 ही लिखेंगे। लेकिन जब हमको 5.50 आ गया, यानी कि एक अर्थपूर्ण हो गया, तो इसको 6 लिखेंगे। 5.99 आ गया तो इसको 6 लिखेंगे। कहिए कैसे, 99 अप्रोक्स इक्वल टू है 1 इसको चाहिए तो आराम से 100 में बदल जाएगा, इसीलिए 36.85 है, इसको हम लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो आ गया समझ में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसीलिए लिखेंगे कि 310 केल्विन बराबर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर सीधा हम आपको कन्वर्ट कर देते 310.15 भी दे देते, ठीक है। इस 15 का कोई न कहते, कोई इसका वैल्यू नहीं है, आप 273 भी लिख सकते हैं या 273.15 भी लिख सकते हैं। तो सीधा 37 डिग्री सेल्सियस मेरे पास आ गया। अब तो यह प्रूफ हो गया 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310 केल्विन। तो कन्वर्ट द केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास और आपको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यह तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अब क्या कर लीजिए, दोनों सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही केवल आपके लिए उपयोग की चीज है। यह क्या कर देते, मिटा देते, यह सबसे उसी में कर लिए होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक और आपके पास दे देगा, देखिए अब आपको कहेगा कि कन्वर्ट, अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट बदलिए 298 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 298 केल्विन है, अब हम लिख सकते 273, सीधा 273 भी लिखेंगे, ठीक है, या फिर 273.15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं, या नहीं कि 273.15 273 भी लिख सकते हैं। हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको 273 भी नहीं लिखा रहता, लेकिन एनसीईआरटी अपना नियम पालन करती है, ये 273.15 ये पॉइंटली वैल्यू को भी नहीं छोड़ती, उसको भी लिख देती। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी भारत सरकार की बुक है। लेकिन जब आप एक किसी खास राइटर का बुक पढ़िएगा तो उसमें सीधा 273 दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए घबराने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है।
अब देखिए, अब यह कर रहा है हमको कि कन्वर्ट, बदलिए 298 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, तो के बराबर कितना आ गया 298। ठीक है, तो सेल्सियस का सूत्र जानते हैं, के माइनस 273.15, या सीधा 273 भी लिखेंगे तो कोई कहिए सर जी आप फार्मूला में 273.15 पढ़ाए हैं, तो अभी हम बता रहे हैं कि आप जितने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा पार्टिकुलरली राइटर के, तो वो 273 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 15 को क्या कर देते हैं, सब निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए 273 कर देते, सी बराबर लिखे 298 माइनस 273, कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। 8 में से 3 गया तो 5 बचा, कितना यह 29, 29 में से 25 27 गया तो 2, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298 केल्विन। आप कहिएगा सर 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ क्या है, तो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, लेक्चर 9 में आप देख लीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। क्या है? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इसीलिए क्या होगा 298 केल्विन भी रूम टेम्परेचर ही होगा। क्या होगा? रूम टेम्परेचर ही होगा। ठीक है, 298 केल्विन भी क्या होगा, रूम में टेम्परेचर होगा। होगा या नहीं होगा? तो होगा, आसानी से होगा। तो एक और हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, अब प्रैक्टिस केवल करवा रहे हैं। ठीक है, अब लिखिए कन्वर्ट। अब 7-8 क्वेश्चन दे रहे हैं। कन्वर्ट 273 केल्विन, 219 केल्विन, 310 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस, इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री। तुरंत हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस सब को क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला कितना है, इफ यदि के बराबर 273, यानी कि कितना आना चाहिए, पहला में पहला केस है 273 केल्विन का। पहले 273 के मरीज का इलाज कर रहे हैं। देखिए सी बराबर पढ़े हैं के माइनस 273 पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, या फिर सी बराबर लिख सकते हैं के माइनस 273.15, कुछ भी लिख सकते हैं। 273.15 भी लिख सकते हैं, या माइनस के बराबर 273 भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो सी बराबर के कितना है मेरे पास, सी बराबर के तो 273 और माइनस 273, तो सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0, यानी कि यहाँ पे केल्विन था 273 केल्विन, यानी कि के का मान कितना आ गया 273, और यहाँ पे लग सकते के बराबर 273, के केल्विन है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया। इसीलिए प्रूव्ड हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 273 केल्विन। कोई पूछेगा आज से कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 273 केल्विन। और आपको यह भी पढ़ाए हैं कि सेल्सियस ने कहा कि मेरे स्केल का रेंज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन केल्विन ने कहा कि मेरे स्केल का मान 273 से 373 तक होनी चाहिए। तो सेल्सियस से पूछा गया आपका 0 क्या, तो उन्होंने कहा मेरा 0 फ्रीजिंग पॉइंट है, तो कहा 100 क्या, तो कहा बॉइलिंग पॉइंट है। उसी प्रकार सिमिलरली जब केल्विन से पूछा गया कि आपका 273 क्या, तो इन्होंने कहा कि मेरा भी 273 फ्रीजिंग पॉइंट है, तो कहा 373 क्या, तो उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केस of the Kelvin is 373 Kelvin, but in case of the degree Celsius 100 Kelvin, यानी कि 100 बराबर कितना 373। तो आसानी से अभी भी हम ग्राफ भी बनाए हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब कितना को बदलना, 298 को। दूसरा का क्वेश्चन है 298 केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, इसी में ना। तो सी बराबर एफ माइनस
के माइनस 273.273। तो सी बराबर 298 माइनस 273। अब इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए 8 में से 3 गया तो 5 हासिल आया, और उसमें के बाद कितना आएगा, 29 में से 2 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी पर आए हैं कि सी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस बराबर रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस 20 बराबर 219 केल्विन, 219 केल्विन। ठीक है, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 310 केल्विन को बदलना है। ठीक है, तीसरा में 310 केल्विन। तो सी बराबर के माइनस 273। ठीक है, तो सी बराबर 310 माइनस 273। सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 37 आ जाएंगे। कितना, 37, क्योंकि 10 में से 3 गया तो 7 बच गया। अभी बच गया कितना, 30, 30 में से 27 गया तो 3, 37 डिग्री सेल्सियस। कहिएगा सर पहले बताइए, ना समझ में आया। 273 घटाइए, 10 में से 3 गया तो 7, बचा कितना है, 30, 30 में से 27 गया तो 3, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए लिख सकते हैं कि 310 केल्विन बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। देन एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दिस इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दिस इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मानव शरीर का अगर कोई तापमान पूछे डिग्री सेल्सियस में तो कितना बताइएगा, 37 डिग्री। और कोई पूछेगा कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना, तो कहिएगा 310 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया। 400 ये अपने आप बनाइएगा, 400 हम दे रहे हैं HW, और बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप या मेरे फेसबुक पर क्या कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। ठीक, 400 क्या है आपके लिए, केवल और केवल या दिया है होमवर्क में। अब पढ़िए कि रिलेशन केवल कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस था, तो अब डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, या तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले हैं। अब लिखिए कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। कन्वर्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा डिग्री केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, केल्विन के अंतर्गत यह सब आ जाता है। ठीक है, कन्वर्ट केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा। अब लिखा ये दूसरा क्वेश्चन की कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ठीक है, बहुत इसमें केवल जोड़ना और घटाना, कुछ नहीं करना। ठीक, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लिखिए कन्वर्ट, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन पड़ा एग्जाम्पल में। ठीक है, अब लिखिए कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। देखिए आपको दे दिया है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में दे दिया आपको 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस ETC। अब इसको बदलिए। ठीक है, किसमें, केल्विन में। पहला लिखिए कितना था, डिग्री सेल्सियस बराबर 0, बराबर 0, यही ना था। तो सी बराबर क्या पढ़े थे, सी बराबर के माइनस 273.273.15 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो के बराबर लिख सकते हैं, सी प्लस 273 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कहेगा सर जी लिख सकते हैं। तो देखिए के बराबर क्या क्या लिख सकते हैं कि के बराबर या फिर 273.15 भी लिखिएगा, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यह भी लिख सकते हैं या फिर यह भी लिख सकते हैं, या फिर के बराबर सी प्लस 273 भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो मन हो आपको वह लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सी के बराबर 273.15। ठीक है,
अब देखिए के सी का मान कितना आता है 0, 0 प्लस 273.15, तो के बराबर कितना आ गया 273.15, यानी कि केल्विन में इतना ही आ गया। देखिए 273.15, इसीलिए लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। केवल आपको हम कन्वर्ट करने का बता रहा है, एक प्रोसेस है, विधि है, या कोई रटी रटाई चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा मेरे पास देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को, क्या डिग्री सेल्सियस बराबर 25 बराबर 25, यही ना है। अब देखिए तो के बराबर फिर पढ़ेंगे सी प्लस 273.15, तो के बराबर सी का मान रखिए 25 प्लस 273.15, के बराबर 298 आएगा कि ना आएगा। देखिए 15 को तो सही रहने देंगे, 0 जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, 5 3 8 और 27 2 29, 298.5 केल्विन आ गया, आया कि ना। इसीलिए लिखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298.15 केल्विन आ गया। यह ह्यूमन बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्या लिखिएगा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक। इसी प्रकार सब बन जाएगा। सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर यह 37 और 100 बता रहा है, 50 आपको बना कर लाना है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कर ली होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देते हैं कि कन्वर्ट 37 और 100 का हम मान बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट आप किसको डिग्री सेल्सियस बराबर 37 बराबर 37, ठीक है, 37 आ गया। तो के बराबर पढ़े हैं सी प्लस 273.15, या आप 273 भी लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर 273 भी लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और 273.15 भी लिखिएगा। तो कहिएगा सर जी ऐसा काहे होता है, तो देखिए कुछ जो बुक है जो वह केवल आप 273 मानती है, क्यों, क्योंकि 15 को निगलेक्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि जब राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह पढ़ाएंगे अर्थपूर्ण अंक क्या, कि ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, सभी अर्थपूर्ण जो अंक है वो सब सार्थक अंक है। अगर सिग्निफिकेंट के केस में अगर हम चले तो 273.15 लिखते थे, क्या यह 50 तो नहीं ना, नहीं है, 2.49 रहेगा, वह भी 2 रुपया होगा सिग्निफिकेंट के केस में, और 2.99 होगा, यह 3 रुपया होगा, कितना होगा, तो 3 रुपया हो जाएगा। वही कह रहा 2.49, अगर आप शतक खेल रहे हो, अगर आप 49 पर आउट हो जाते थे, क्या लोग कह देता कि आपने अर्धशतक मारा, नहीं, आपको कहता है कि 49 रन मारा है केवल। लेकिन उसी प्रकार जो 2.49 है, यह 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 नहीं, क्यों, सिग्निफिकेंट के केस में यह मीनिंगफुल नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इसमें कम है 50। हाँ, अगर 2.50 रहता तो इसको 3 मान लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको 2 माना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको 2.15 को नहीं लिया जाता। अब देखिए के बराबर कितना है, तो 37 प्लस 273.15 जोड़ दीजिए, 7 3 10 के जुड़ा हासिल 27 3 30 1 310.15, ठीक है, यानी कि कितना आ गया केल्विन, इतना आ गया 310.15। इसीलिए लिखिएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310.15, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, दूसरा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को बदल दीजिए, दूसरा है कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 आ गया, बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। इसीलिए फिर के बराबर सी प्लस 273.15, फिर तो के बराबर 100 प्लस 273.15, तो के बराबर कितना आ गया 373.15 आया कि ना आया, आ गया। हम लोग पढ़े हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना चालू कर देती, उसी प्रकार 373.15 केल्विन पर भी जल उबलना चालू कर देती है। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 आ गया मेरे पास, ठीक है। इतना तक तो आज के क्लास में दोस्त यहाँ तक ही रहेंगे, और यह आपको हम दे रहे हैं, यह 50 वाला आपको बना के लाना है घर से, और होमवर्क दे रहे हैं। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये HW है, ठीक है, HW है। इतना तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक।
कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम दे रहे हैं कुछ, क्या करना है, फार्मूला दे रहे हैं, जा कुछ हम सवाल दे रहे हैं जिसको आप घर से बनाकर कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, अब देखिए, अब दे रहे हैं 23 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को, 38 डिग्री सेल्सियस को, 32 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, उसके बाद लिखिए 84 डिग्री सेल्सियस को, 98 डिग्री सेल्सियस को। उसके बाद लिखिए 85 डिग्री सेल्सियस को, 92 डिग्री सेल्सियस को, 90 डिग्री सेल्सियस को, 45 डिग्री सेल्सियस को, 37 डिग्री सेल्सियस को। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा लिखिए कन्वर्ट, यह तो पहला होमवर्क हुआ, HW है, होमवर्क है। और दूसरा लिखिए कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, केल्विन को अब किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। लिखिए अब केल्विन को हम किस प्रकार डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बदलना है हमको, तो 273 केल्विन दे रहे हैं। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 373 केल्विन दे रहे हैं। ठीक है, अब 298 केल्विन दे रहे हैं, 310 केल्विन दे रहे हैं। ठीक है, 294 केल्विन दे रहे हैं। ठीक है, 335 केल्विन दे रहे हैं। ठीक, 345 केल्विन दे रहे हैं, 340 केल्विन दे रहे हैं, ETC। तो यहाँ तक आज का क्या रहा, मेरा होमवर्क रहा। और आज सबसे पहले इतना तक आप बनाकर कमेंट बॉक्स में सबका जवाब दे दीजिएगा। आप घर पर भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, एक बेस्ट तैयारी भी हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट कर ली होइएगा। अब जो भी कंफ्यूजन रहा वह सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी, और जब अच्छा लगे क्लास तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है। उससे कुछ नहीं मिलती है, केवल और केवल मोटिवेशन। और एक टीचर के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और आपको हर एक परेशानी से अलग करेंगे। हर एक जो परेशानी है आपको सबसे दूर करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। और आज तक इतना ही दोस्त, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस, रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन के बारे में। ठीक, लेक्चर 11 में रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन के बारे में। ठीक दोस्त, जय हिंद, जय भारत।